नमस्कार साथियों, यदि आपकी भाग संख्या में भी 18 साल से ऊपर के मतदाता हैं, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, इसका आप लोग फॉर्म नंबर 6 भरना चाह रहे हैं तो फॉर्म नंबर 6 आपको किस प्रकार से भर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। और क्योंकि जब पहले हम लोग ऑनलाइन फॉर्म 6 नंबर भरते थे, अब इस बार जो हम लोग फॉर्म नंबर 6 भरेंगे उसमें से थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ नए फीचर भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। साथ में जिस भी मतदाता का आप लोग फॉर्म भर रहे हैं उसकी हार्ड कॉपी भी आप लोगों को भरना जरूरी है और उसके साथ में घोषणा पत्र भी आप लोगों को लगाना जरूरी है। तो कौन सा घोषणा पत्र लगाना है, किस प्रकार से आपको हार्ड कॉपी में फॉर्म को भरवाना है, ऑनलाइन किस प्रकार से करना है, इन सभी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा ताकि बिलो ऐप से सभी आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले उस मतदाता का ऑफलाइन फॉर्म भर दीजिएगा। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर फॉर्म नंबर 6 दिखाई दे रहा होगा, ये आप लोग अपने ईआरओ कार्यालय से प्राप्त कर लीजिएगा, नहीं तो इसको आप लोग ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कर आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म नंबर 6 को ऑफलाइन भर लेना है, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके ईआरओ कार्यालय में आप लोगों से मांग लिया जाए फॉर्म नंबर 6 भरा है उसकी हार्ड कॉपी आप लोगों को जमा करवानी हो सकती है। तो इस पर बिल्कुल सिंपल सी जानकारी दी गई है, वो जानकारी आप लोग यहाँ से भर लीजिएगा। ये पूरा 2 पेज का फॉर्म है, ये 2 पेज का फॉर्म आप लोग भर लीजिएगा। इस फॉर्म के साथ में अब आप लोगों को एक घोषणा पत्र भी लेना जरूरी है, यानी कि जो फॉर्मेट 4 है, जो घोषणा पत्र है वो इस फॉर्म के साथ में लगेगा। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर घोषणा पत्र का प्रारूप भी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब ये जो घोषणा पत्र है ये प्रोजनी के रूप में ऐड करने के लिए यहाँ पर घोषणा पत्र दिया गया है। तो जैसे कि हम लोगों ने गणना प्रपत्र भरा था तो उस गणना प्रपत्र के जो नीचे वाला हिस्सा है वो सेम टू सेम यहाँ पर दिया गया है, इसी को हम लोग घोषणा पत्र कह रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मतदाता के पिता का नाम भर देना है, उसके माता का नाम भर देना है और उसके पति या फिर पत्नी का नाम भरकर उसके एपिक नंबर आप लोगों को लिख देना है। उसके आगे जैसे आप लोगों ने गणना प्रपत्र में भरा था वो गणना प्रपत्र के 2 कॉलम यहाँ पर दिए गए हैं। पहला वाला कॉलम जिसका नाम 2002 की सूची में, उसकी डिटेल आपको भरनी है। और यदि किसी का नाम 2002 की सूची में नहीं है तो उसके माता पिता, दादा दादी या फिर नाना नानी का नाम किसी की सूची में है तो उसकी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर भर देनी है, यानी कि सेकंड वाले कॉलम में आपको भर देनी है। और नीचे आप लोगों को उस मतदाता का सिग्नेचर करवा लेना है और खुद के भी सिग्नेचर कर लेना है। और इसके साथ में आप लोगों को डॉक्यूमेंट भी ले लेना है। डॉक्यूमेंट के रूप में आप लोग आधार कार्ड ले सकते हैं, 10वीं की मार्कशीट ले सकते हैं, पैन कार्ड ले सकते हैं, है ना, और ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, पासपोर्ट ले सकते हैं और जन्म प्रमाण पत्र भी आप लोग ले सकते हैं। तो इन्हीं डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप लोग मतदाता से ले सकते हैं। तो ऑफलाइन फॉर्म भरने के बाद में और ये घोषणा पत्र भरने के बाद में आप लोगों को आ जाना बीएलओ ऐप पर, फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में फॉर्म नंबर 6 वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आप लोगों को सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि अनुभाग सेलेक्ट कर लेना है। ये आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान में रखना है, उनके माता पिता किस अनुभाग में जुड़े हुए हैं उसी अनुभाग में आप लोगों को मतदाता को जोड़ना है। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को नाम लिखना है। तो मतदाता का जो भी नाम है वो सही नाम आप लोगों को यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। जैसे कोई मतदाता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ राम सिंह और उसके बाद में इसको आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक राम सिंह लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर आपको मैं एक विशेष बात बता देता हूँ, ये जो सिंपल नाम है राम सिंह, इसलिए यहाँ पर हिंदी में भी सही नाम आ चुका है। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो आप लोग अंग्रेजी में तो सही लिखते हैं लेकिन यहाँ पर नीचे हिंदी में सही टाइप होकर नहीं आते हैं। अब यदि यहाँ पर हिंदी में नाम सही टाइप होकर नहीं आता है तो आप लोग यहाँ पर जो अपना जो कीबोर्ड है उसको आप लोग यहाँ से हिंदी में सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपके फोन में हिंदी वाला कीपैड नहीं है तो आप लोग इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को मतदाता की फोटो खींच लेनी है। उसके बाद यहाँ पर रिलेटिव टाइप में आप लोग जिसका भी नाम जोड़ रहे हैं उसका रिलेटिव क्या है, यहाँ से आप लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को उस रिलेटिव का नाम लिखना है, तो उसके बाद में यहाँ पर हिंदी में उसका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। और उसके बाद नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं, मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। यदि खुद के मोबाइल नंबर लिख रहे हैं तो आप लोग सेल्फ ऑप्शन पर क्लिक करके खुद के भी नंबर लिख सकते हैं। और यदि वो अपने परिवार में से किसी दूसरे के नंबर दे रहे हैं तो आप लोग सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर उसके मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। ईमेल आईडी आपके पास है तो लिख लीजिएगा, वरना इसको खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में आधार नंबर यदि उसके पास में है तो आधार नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसको आप लोगों को आधार नंबर फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल जो भी है। यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी, जो भी कैलेंडर से उस मतदाता की डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अब आप लोग जिस भी डॉक्यूमेंट से देखकर डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं वो डॉक्यूमेंट की फोटो खींचकर आप लोगों को यहाँ से अपलोड करनी है। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग लगा सकते हैं। तो सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में आप लोग लगा सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कक्षा 10 की मार्कशीट या फिर पासवर्ड हो गया। इन 5-6 डॉक्यूमेंट में से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे उसकी फोटो खींचकर आप लोगों को अपलोड करनी होगी। तो चूज फाइल पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, हो सकता है कि आपके पहले फॉर्म में फोटो खींची हुई है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। और यदि आप लोग लाइव फोटो लेना चाहते हैं तो
टेक फोटो पे क्लिक कर आप लोग उसकी फोटो ले सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को उस मतदाता का एड्रेस डालना है। अब सबसे पहले यहाँ पर आता है हाउस नंबर। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, उस परिवार के पहले के जो सदस्य रह रहे आपकी भाग संख्या में, उसके मकान नंबर क्या है, ये एक बार आप लोग वोटिंग लिस्ट में देख लीजिएगा। आप लोग वही मकान नंबर यहाँ पर फिल करना है ताकि ये जो मतदाता है उस परिवार के साथ जुड़ जाए, यानी कि इसका जो नाम है उसके परिवार के सदस्यों के साथ में आ जाएगा, यानी कि वोटिंग लिस्ट में इसके परिवार के सदस्यों के पास में आ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा विशेष रूप में ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोगों को रोड मोहल्ला डाल दीजिएगा, विलेज टाउन डाल दीजिएगा, विलेज का नाम डाल दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस लिख दीजिएगा, पिन कोड नंबर लिख दीजिएगा, तहसील लिख लीजिएगा। उसके बाद में आप लोगों को फिर से यहाँ से एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में आप लोग क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 5-6 प्रकार के डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, इसमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ से मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और चूज फाइल पे क्लिक कर आधार कार्ड की कॉपी आप लोगों को अपलोड कर लेनी है। उसके बाद में यदि मतदाता में कुछ डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे लोकोमोटिव है, विकलांग है, विजुअल है या फिर डेप्थ ऑफ डम्ब है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विकलांग है तो हम फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे वो कितने % विकलांग है वो भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में उसका जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट भी आप लोग अगर उपलब्ध है तो यस कर उसकी कॉपी आप लोग अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लोग नो कर भी सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मेरी स्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसको मैं यहाँ से खाली छोड़ देता हूँ और सेव नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में जिस मतदाता को आप लोग जोड़ रहे हैं उसके फैमिली मेंबर का यहाँ पर आपको नाम लिख देना है। जैसे मान लीजिए किसी आप जेंट्स को जोड़ रहे हैं, किसी लड़की को जोड़ रहे हैं तो उसके पिताजी का यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर आप लोग किसी शादीशुदा लेडीज का जोड़ रहे हैं तो उसका हस्बैंड का नाम आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। और रिलेशन टाइप में भी आप लोग हस्बैंड सेलेक्ट कर लेंगे और उसके हस्बैंड के एपिक नंबर भी यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। अगर ये वाला ऑप्शन आपके पास उपलब्ध नहीं है तो उसको आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं और सेव नेक्स्ट कर आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है फैमिली डिटेल की। यही सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर भाग है और इसी भाग को नया जोड़ा गया है। सबसे पहले आप लोग उसके पिताजी की जो एपिक नंबर है उसके आपके पास में, तो वो एपिक नंबर आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो उसके पिताजी का यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में इसी तरह से यदि माता का एपिक नंबर है तो आप लोग लिख सकते हैं, लिखकर आप लोग सर्च करेंगे तो उसके माता का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। यदि माता की एपिक नंबर उपलब्ध नहीं है तो आप उसको खाली छोड़ दीजिएगा, सिंपल यहाँ से आप लोग माता का नाम टाइप कर लीजिएगा। इसी तरह से यदि उसके हस्बैंड के या फिर उसकी वाइफ के कुछ एपिक नंबर हैं तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है इलेक्टेड इन 2002, यानी कि क्योंकि आप लोग इस मतदाता को प्रोजनी के रूप में जोड़ रहे हैं तो आप लोगों को फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है कि इसके माता पिता, दादा दादी या फिर नाना नानी का नाम 2002 की लिस्ट में है तो वो ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए किसी मतदाता के किसी का भी नाम नहीं है तो आप लोगों को सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल यहाँ पर इसके माता पिता का नाम 2002 की सूची में है, इसलिए यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर एड रिलेटिव डिटेल पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में उसके माता पिता या फिर दादा दादी या फिर नाना नानी की जो 2002 की लिस्ट में जो नाम है उसके अनुसार आप लोगों को यहाँ पर एंट्री फिल कर देनी है। सर्च करने के बाद में उसकी डिटेल नीचे आ जाएगी, आपको वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद में यहाँ से आपको रिलेशन टाइप सेलेक्ट कर लेना है कि फादर है या फिर मदर है या फिर ग्रैंड मदर है या फिर ग्रैंड फादर है। तो ये फादर था तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर घोषणा पत्र अपलोड करना है, जो कि शुरुआत में मैंने आप लोगों को घोषणा पत्र बताया था। वो घोषणा पत्र आपको चूज फाइल पे क्लिक कर उसको यहाँ पर अपलोड करना है। अब जैसे मान लीजिए अगर किसी का भी नाम 2002 की सूची में नहीं मिला तो हमको सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है, तो ऐसी स्थिति में भी आप लोगों को घोषणा पत्र तो अपलोड करना ही करना है। नीचे वाले जो दोनों कॉलम है जिसमें हम लोग 2002 की डिटेल लिखते हैं वो दोनों कॉलम खाली आ जाएंगे, बस ऊपर माता पिता का नाम आप लोग लिखकर इस फॉर्म को अपलोड करना है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर अपनी जो भाग संख्या का नाम वो नाम लिख देना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक तारीख मांग रहा है, एक डेट मांग रहा है। ये जो बताता है आपकी भाग संख्या में कब से रह रहा है। अगर किसी का जन्म उसी भाग संख्या के अंदर हुआ है तब तो आप लोग उसको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर कोई महिला है जो शादी होकर आई है तो आप लोग उसको पूछकर या फिर जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसमें से देखकर वो तारीख यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में आप लोगों को फॉर्म को सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में ये पूरा फॉर्म आपके सामने एक बार फिर से ओपन हो जाएगा। आप पूरी डिटेल एक बार अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। यदि कोई गलती है तो आप लोग कीप एडिटिंग पे क्लिक कर उसको आप एडिट कर सकते हैं, या फिर फॉर्म बिल्कुल सही भरा आप लोगों ने तो आपको सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और दिख रहा है एपिक कार्ड। यदि आप लोग एपिक कार्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस मतदाता का एपिक कार्ड किस प्रकार से बनकर आएगा। आप उसमें भी चेक कर सकते हैं कि सारी डिटेल सही है या फिर कोई गलती तो नहीं है। अगर सारी डिटेल सही है तो आपको सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद में रेफरेंस नंबर आएंगे, वो रेफरेंस नंबर आप लोग जरूर अपने रजिस्टर में नोट कर आप लोगों को रखना है।
तो इस प्रकार से आप लोग एसआर कार्यक्रम के तहत फॉर्म नंबर 6 को भर सकते हैं और मतदाता को जोड़ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बीएलओ ऐप से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।